ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लव और अरेंज मैरिज, व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपेंड। आपकी शादी कैसे होंगे, कब तक होंगे, आपकी फ्यूचर स्पाउस की आज डिटेल्स रीडिंग नहीं होंगी। प्रोसेस क्या होगी, लव और अरेंज मैरिज होंगे एंड टाइम फ्रेम देखेंगे। ओके, यहाँ पर कार्ड है, आप इंट्यूटिवली कार्ड के थ्रू से पिक कर सकते हैं एंड वही बेस्ट है। बट अगर दिक्कत हो रही है तो बर्थ मंथ है ग्रुप नंबर 1, आपकी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर है, तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के साइड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी, देखते हैं हाउ मैरिज विल बी हैपन, व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। इनमें टाइम फ्रेम एंड लव मैसेजेस देखेंगे। आज आपकी फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग नहीं है। कैसे आप मिलेंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर अगर आपकी बर्थ मंथ है। चलिए देखते हैं। और इंट्यूटिवली अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किए हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी एंड वेरी सॉफ्ट एनर्जी आ रही है। दोनों की एनर्जी में ही एक स्टार एनर्जी आ रही है। स्टार इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। जैसे शिकायत बहुत है एक दूसरे को लेकर। ओके, forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think and dream and imagine. जो आप सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होते हैं, वही रियलिटी में आते हैं, क्योंकि थॉट पैटर्न जैसा आपका है। यहाँ पर मुझे थोड़ी भाई सर शुरुआती दौर में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, एक दूसरे को लेकर खामियां निकालना, एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना, और शुरुआती दौर में कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाएगा जिसकी वजह से कनेक्शन हो सकता है थोड़ी ब्लॉक हो, या फिर थोड़ी कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फॉरगिवनेस कार्ड आ रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है आपकी लाइफ की कोई पास्ट इवेंट्स को लेकर ऑलरेडी आप कभी आपकी मैरिज होते होते नहीं हुई है, देन आपके लिए सेकंड टाइम जब ये सिचुएशन आ रही है आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको और मैरिज नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को, पास्ट कुछ इवेंट को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है। यस, मुझे लग रही थी criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. मुझे लग रही थी, that's why मुझे एनर्जी आ रही थी कि बहुत क्रिटिकल एनर्जी है एंड बहुत एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, मतलब बहुत सस्पिशियस मूड नज़र आ रही है, एक दूसरे को शक करना। एंड जो सबसे बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत नज़र आ रही है, शुरुआती दौर में जब ये रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है, एक दूसरे को लेकर मन में बहुत ज़्यादा शक होगी, यानी बहुत बड़ी एक बाउंड्री आप दोनों की रिलेशनशिप में बनेंगे, ऑब्स्ट्रकल बनेंगे शुरुआती दौर में। नेक्स्ट, दिस इज़ थर्ड आई चक्रा एंड दिस इज़ पिंक बटरफ्लाई। ओके, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। बट आपकी दिल, आपकी इंट्यूशन आपको बता देंगे दिस इज़ माई पर्सन, बट हो सकता है आपके दिमाग उसको रिकॉग्नाइज ना करे और डिनाई करे और इग्नोर करे, बट आपकी दिल, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करते रहेंगे इस कनेक्शन के लिए। एंड द लास्ट मैसेज, एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। मिसिंग पीस की बात जब भी होती है, मैं वर्ल्ड की एनर्जी को बताती हूँ। टैरो में जो एंड कार्ड है मेजर अरकाना, वर्ल्ड, मिसिंग पीस, आप एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड इन हेवन कनेक्शन। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं कैसा मिलेंगे। टाइम फ्रेम है एंड डेफिनेटली ये टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिज की एज चल रही है, मैरिज करना चाहते हैं, वो इंटेंशन एनर्जी है उन लोगों के लिए। ओके, एंड ये लव मैसेजेस हैं, इनमें देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम मिलेंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। ओके, दिस इज़ रिसेप्टिविटी बट क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लग रही थी यहाँ पर वाटर एनर्जी है। दिस इज़ इनर वॉइस, स्पाइसेस, दिस इज़ हाई प्रीस्टेस, दिस इज सक्सेस। इनर वॉइस ही आपको गाइड कर देंगे, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है इन्वॉल्व है, वो डिवाइन फेमिनिन जो है वो एक्टिव है देन मैस्कुलिन। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी की रिसेप्टिविटी कार्ड की इमीडिएट कार्ड आई है हाई प्रीस्टेस। सो फेमिनिन एनर्जी डिवाइन है यहाँ पर एंड उनकी एनर्जी एक्टिव है, उसके थ्रू से यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिव होगी, बिकॉज इमीडिएट कार्ड में नेक्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई है। तो यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जी कैरियर वर्क ओरिएंटेड हो सकती है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं
दिस इज सपोर्ट, कमिटेड रिलेशनशिप, दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि दिस इज मेड इन हेवन। ओके, गो आउटसाइड, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, कोई एक पर्सन को डर है कि कोई पास्ट इवेंट रिपीट हो सकती है। यू विल गेट थ्रू दिस। ओके, awakening, yes, look at this, the masculine here. Okay, this awakening and this is soon. Okay, कुछ व्यूअर्स के लिए सोशल मीडिया इनबॉक्स में कुछ आ रही है, मेल बॉक्स इनबॉक्स में, और आपकी दिस इज़ लाइक रिक्वेस्ट जो होते हैं सोशल मीडिया साइट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बट शुरुआती दौर में ही ये एनर्जी थोड़ी लैग करेंगे, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन की वजह से। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में तब आ रही है, आइदर आप ट्रैवल कर रही है या फिर एक पर्सन ट्रैवल कर रही है, एंड एक सपोर्टेड एंड वेरी कमिटेड रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच। आप दैट्स वाई द मिसिंग पीस, एक दूसरे जोड़ेंगे, कंप्लीट होंगे, लाइफ कंप्लीट हो रही है। बट गो आउटसाइड की एनर्जी आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है एनर्जी, मतलब आपकी भी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। आप जब रीडिंग को देख रही है, क्योंकि सून कार्ड आई है, ये सून मैं अगेन आपको बता रही हूँ, टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए है जिनकी एनर्जी इंटेंशन है मैरिज की। सो सून बहुत जल्दी टाइम फ्रेम की बात कहते हैं, और ऑलरेडी आप मिल चुके हैं कुछ व्यूअर्स, बिकॉज अवेकनिंग एंड सून यू विल गेट थ्रू दिस। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ व्यूअर्स मिल चुके हैं। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, मैं टाइम फ्रेम देखूंगी, बट विद इन 5 to 6 मंथ्स के भीतर, विद इन 5 to 6 मंथ्स के भीतर, बट कुछ सम ऑफ यू ऑलरेडी अब मिल चुकी हैं। बट यहाँ पर गो आउटसाइड एंड फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, पास आने में डर लग रहा है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, फुल मून न्यू मून टाइम फ्रेम विल बी इम्पॉर्टेंट। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कि आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रही है, आप कोई जॉब के लिए बाहर जा रही है, ऐसे टाइम फ्रेम में ये कनेक्शन एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे इस टाइम फ्रेम में ये कनेक्शन का एक्टिव होना या फिर ये मैरिज का प्रपोजल आ सकते हैं, बिकॉज गो आउटसाइड कार्ड आया हुआ है। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। ओके, दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, 2 डिफरेंट डेक्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इज़ हियर। एंड जैसे कोई फ़ोटो वगैरह खींचा जा रही है, एंड ये कब होते, पार्टी फंक्शन के थ्रू से मिलना, और जहाँ पर आपकी फ़ोटो दिया जाता है ऐसे सज सबर के। सो ये एनर्जी सोशल मीडिया साइड नज़र आ रही है, बिकॉज सोशल मीडिया की एक एनर्जी आई है। दिस इज़ समथिंग लाइक आप पर्सनल, मतलब आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप इनको चूज़ करेंगे। मैरिज हो रही है, इसको मैं क्या कहूँगी, पर्सनल चॉइस में अरेंज मैरिज। दिस इज़ नॉट लाइक लव कम अरेंज मैरिज, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चॉइस में मैरिज नज़र आ रही है। आप पसंद करेंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे। दिस इज़ 9 ऑफ कप्स, बट आपके लिए विश कम ट्रू होंगे। 9 ऑफ कप्स में एक लेडी एक वेल की वाटर में अपनी इमेज को देखना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली लाइक मिररिंग ईच अदर, आप दोनों सेम साइन की हो सकती है। मान लीजिए यार्ड एनर्जी, वाटर एनर्जी, कम्बिनेशन सेम हो सकती है, एनर्जी सेम है। एंड दिस इज़ 4 ऑफ कप्स, कंसर्न एंड अनकंसर्न लव, कोई अवेयर है, कोई अवेयर नहीं है। तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, कोई अपनी मस्ती में झूम रही है, काम को लेकर बिजी है, कोई बताना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है सोशल मीडिया में आपकी कोई फ्रेंड यहाँ पर कनेक्ट करें, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आप शायद अवेयर नहीं हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, या फिर यहाँ पर एक पर्सन अवेयर है, दूसरी पर्सन इस लव को लेकर अवेयर नहीं है। और पर्सनल चॉइस कोई अलग से हो सकता है, फैमिली को ना बता कर हो, अलग से आपको वो सेंड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब से रहे, ये पर्सन भी थोड़ी अनसर्टन है कि आप क्या बताएंगे, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। तो दैट्स वाई मुझे लग रही है शुरुआती दौर में ये कनेक्शन लैक करेंगे। एक कनेक्शन आई थोड़ी यहाँ पर हो सकती है कि ये कनेक्शन कम्युनिकेशन बंद हो जाए, फिर से रिस्टार्ट होंगे। ओके, देखते हैं। दिस इज़ एक्चुअली पर्सनल चॉइस में अरेंजमेंट, जहाँ पर सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल साइट, ऐसी जगह इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके थ्रू से पर्सन आएंगे, जो हो सकते हैं उनकी रिक्वेस्ट वगैरह आए, उसी के थ्रू से बातचीत वगैरह शुरू हो। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही पार्टी फंक्शन हो सकते हैं, जो आप किसी मैरिज इवेंट, कोई गैदरिंग्स में आप जा रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी इवेंट की एनर्जी आ रही है, उस जगह पर मुलाकात हो सकती है। सो जनरल रीडिंग है, सबके लिए एक नहीं होंगे। सो यहाँ पर 2 मेजर एनर्जी नज़र आ रही है, एक इवेंट, गैदरिंग्स, दूसरी है सोशल मीडिया। लेट्स सी, बट एक्चुअली पर्सनल चॉइस में अरेंज मैरिज, जहाँ पर पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स हैं, सबकी ब्लेसिंग्स से मैरिज हो रही है। ओके, देखते हैं टाइम फ्रेम आपके लिए।
मंथ दिसंबर विल बी इम्पॉर्टेंट। ओके 19 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 3 मंथ्स मुझे लग रही थी सून कार्ड को देखकर। एम्प्रेस कार्ड आई है एंड क्वीन ऑफ कप्स लुक्स लाइक एम्प्रेस हियर, दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 क्वीन ऑफ कप्स हियर। फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिव है इस पाइल में एंड दिस इज इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडनली कनेक्शन बनेंगे। टावर कार्ड आ रही है सडन, मैं इसीलिए आपको बताई थी कि कनेक्शन में शुरुआती दौर में आपको लगे कनेक्शन चला गया, बट इट इज़ अनअवॉइडेबल एंड सडन, फिर से कनेक्शन रिजरेक्शन होगी एंड सडन आएंगे। व्हेन यू विल यूज़ एप्रोप्रिएट अप्रोच, आपके लिए एक मैसेज आ रही है मैजिशियन कार्ड, जब आप सही ढंग से बातचीत वगैरह करेंगे। व्हेन यू विल यूज़ एप्रोप्रिएट अप्रोच, आपको शादी करना है, आप बैठे हैं घर में, आपकी एज हो रही है, बट आप बैठे कि लक्ष्मी आकर नॉक करेंगे, ऐसा होता नहीं है। आप कर्मा करेंगे देन भाग्य बनेगा। आपको मैट्रिमोनियल साइट में जाना है, आपको किसी पेपर में ऐड वगैरह देना है, देन मैरिज होंगे। बट आप चाहते हैं मैरिज हो, बट आप रेडी नहीं हैं, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली आप रेडी नहीं हैं, वो राइट अप्रोच नहीं है। सो व्हेन यू विल यूज़ एप्रोप्रिएट अप्रोच, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, लेट्स सी आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर होना चाहिए। देन डेफिनेटली जब आप इंटेंशन डालेंगे, क्योंकि कार्ड की एनर्जी जो है बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स 2 टाइम्स आई हुई है, सिग्निफिकेंट मैसेज है कि फेमिनिन एनर्जी जो है बहुत एक्टिव है, केयरिंग है, नर्चरिंग है। लेट्स सी आपके लिए लव मैसेज। ऑलरेडी आप मिल चुके हैं, कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी आप मिल चुके हैं। ओके, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them। विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, विजुअलाइजेशन का मतलब वो आपके साथ ही है। आई नो इट इज़ बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट सुनने में ऑड लग सकते हैं, बट विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा टेक्निक कहा जाता है। आप जब आपकी तबीयत ख़राब है, आप जस्ट सोचते हैं कि मेरी तबीयत ठीक हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि आपका मन सब कुछ है। अगर आपके मन में वो स्ट्रेंथ आ जाए, वो पावर आ जाए, एनर्जी भी चेंज होना शुरू हो गया। आपकी बॉडी से 3 सेंटीमीटर की बाहर ही आपकी ऑरा है, जैसा ऑरा है वही मैनिफेस्टेशन, वही मैनिफेस्ट आप करेंगे। सो एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ हियर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी रोमांटिक एनर्जी एक्टिव करने के लिए कहा जा रहा है। आप रोमांटिक है, बट आप एक्चुअल में आप हैं, बट आप बहुत सीरियस हो चुके हैं लाइफ में और टू मच फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स। सो दैट्स वाई चीज़ें डीले हो रही है। राइट अप्रोच की बात कहा जा रही है। नेक्स्ट, विद दिस ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। मार्क्स की एनर्जी में रहेंगे, आपको किसी से कुछ कहना है, सो डेफिनेटली स्पीक अप, बी असर्टिव with love and truth, honesty is essential। look at this, इस रोज़ के ऊपर एक छोटी सी बेबी लव की फिर मुझे दिखाई देना, सो क्यूट। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। एंड में टाइम फ्रेम देखेंगे एंड लव मैसेज देखेंगे आपके लिए, बट टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए है जिनकी शादी की उम्र चल रही है, एज चल रही है, आपकी एनर्जी इंटेंशन है मैरिज रिगार्डिंग, उन लोगों के लिए। ओके, आपके अगर बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर है और इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ की है। सो लेट्स सी व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। ये अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होंगी, कैसे मिलेंगे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। ओके, लेट्स सी। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स मिल चुके हैं और बहुत जल्दी आप मिलेंगे। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, आप दोनों के बीच रोमांटिक कनेक्शन होंगे, बहुत सुंदर, मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। लव एट फर्स्ट साइट, आप पहले झटके में ही आपको लगेंगे कि यस एनर्जी है, कुछ है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की तरफ फायर ज़्यादा नज़र आ रही है, तो वो पैशन डिवाइन फेमिनिन की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है। लेट मी चेक। रोमांस है, बहुत ही रोमांटिक है आप दोनों ही। नेक्स्ट, ओह this is twin flame। twin flame, your passion ignites, but this is general reading, सभी twin flame connection में नहीं है, no doubt, but very romantic connection, love at first sight होंगे और एक इस कनेक्शन में कुछ पावर है, कुछ स्पेशल कनेक्शन है, ये आपको लगेंगे फर्स्ट मुलाकात में ही। देखते हैं कैसे आप मिलेंगे। ये टाइम फ्रेम है एंड आपके लिए लव मैसेजेस इनमें देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2, जर्नी इज़ बिट डिफ़िकल्ट बिफोर मैरिज जर्नी माय डियर। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे ऑब्स्ट्रकल ग्रुप नंबर 2 आपको देखना पड़ सकते हैं, बहुत सारे डीले आपको देखना पड़ सकते हैं। एनर्जी बिफोर मैरिज जर्नी ही बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रहे माय डियर कि ये कनेक्शन जब आ रही है, कनेक्शन लुक्स लाइक कार्मिक। ओ माय गॉड। ग्रुप नंबर 2, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, इट लुक्स लाइक कार्मिक पार्टनर। आप शुरुआती दौर में ये दिक्कत आपको होंगे कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आकर बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लाइक ए गिल्ट फॉर मी, कि बस इस कनेक्शन से मैं बाहर चले जाऊँ, बस छूट जाए कनेक्शन मुझसे। विद दिस स्ट्रेस कार्ड, एक कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रेस देंगे, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम का 7 स्टेजेस एंड वेरी डिफ़िकल्ट स्टेजेस यहाँ पर है। एंड यहाँ पर एक दूसरे को थोड़ी आप शैडो दिखाना शुरू करेंगे तो एक दूसरे को चोट पहुँचाने की एनर्जी आ रही है। एंड इस कनेक्शन में बहुत कंप्रोमाइज़ की भी एनर्जी आ रही है, बहुत कंडीशन कंप्रोमाइज़ दिखाई दे रही है। एंड एक टाइम फ्रेम में विद दिस न्यू विजन, रिलैक्स एंड लेट गो, एक कनेक्शन छूट जाएंगे, कंप्लीटली वैनिश। एकदम से हो सकता है कि एक पर्सन विदेश चला गया, दूसरी पर्सन आप अपनी कैरियर वर्क में फोकस्ड हो गए, कंप्लीटली कनेक्शन छूट जाएगी, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। मतलब सही पार्टनर रॉन्ग टाइम में मिलना। ग्रुप नंबर 2, सही पार्टनर रॉन्ग टाइम में मिलने की वजह से कनेक्शन में काफ़ी झंझट आएंगे, बट दिस इज़ योर ट्रू लव। उस टाइम फ्रेम में वो टाइम नहीं हुई है ट्रू लव। दिस इज़ योर ट्रू लव, योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। एक कनेक्शन का मेन जो पर्पस शुरुआती दौर में रहेगा वो है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद दिस लीव योर पैशन। आप दोनों को जैसे अपने अपनी पैशन, अपने अपनी वर्क फील्ड, अपने अपनी आर्थ मिशन की ओर ये पुश कर देगा एक कनेक्शन आते ही। एंड ये कनेक्शन आते ही आप जैसे आपको फील होगी कि आप रूटेड हो चुकी हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी रूट्स को और नीचे लेकर जाएगी। देन इस कनेक्शन में आप एक दूसरे के लिए वो एफर्ट्स लगाएंगे। हो सकता है यहाँ पर फेमिनिन एफर्ट ज़्यादा लगाए माय डियर, बिकॉज फेमिनिन की तरफ से वो फायर मुझे ज़्यादा नज़र आई। लुक एट दिस। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, ट्विन फ्लेम की जो कार्ड है, एक ही सर है बट चेहरा 2 तरफ है। ट्विन फ्लेम का जो डेफिनेशन है, सो बट चेहरा घुमा हुआ है, एक दूसरे को देख नहीं रहा है, अवॉर्ड नहीं है, देखने के बावजूद भी जैसे अवॉर्ड नहीं है। मेक द एफर्ट्स एंड रीचिंग कंक्लूजन, देन एक कनेक्शन मतलब आप तक पहुंचेंगे, और मान लीजिए कनेक्शन यूनियन तक पहुंच रही है, मैरिज तक पहुंच रही है, एंड आपको साइन दिखने लगेंगे। दिस इज़ लाइक ए ऑटर, सी ऑटर मुझे नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच क्रिएट होंगे, बट ये कनेक्शन बहुत कुछ सिखाएंगे। लुक एट दिस, दिस इज़ न्यू विजन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जीवन को देखने की नज़रिया ही बदल जाएंगे माय डियर। आपकी ड्रेसअप, अपने आप को लेकर जो डाउट्स आपकी थी शुरुआती दौर में, कनेक्शन काफ़ी डाउट डालेंगे माय डियर। आप अपने आप को लेकर सोचेंगे शायद मैं दिखने में ऐसी थी, या फिर मेरी काम ऐसी है, दैट्स व्हाई उसने मुझे पसंद नहीं की। कुछ इस टाइप की बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपके मन में चलेंगे। बट ये कनेक्शन जब और डेवलप करेंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएंगे, आप इस कनेक्शन को लेकर आप सोचेंगे ही नहीं, आप कंप्लीटली अपने ऊपर फोको पॉइंट डालेंगे, अपने आप को प्रतिष्ठा दिलाएंगे, क्योंकि जब आप मिलेंगे आप दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल हैं। ये बात मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप काम वाम कुछ करते नहीं हैं एंड वो बहुत बड़ी एक पर्सन बन गई है, शादी होगी, बिल्कुल नहीं। ये पायल की एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आई है, मैं जानती हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सभी नहीं हैं, बट आप दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल है अपने अपनी जगह पर। लुक एट दिस, ट्विन दिखने में एक ही है, एक ही जैसे दिखने में है। जब एक कार्ड आई है, सो डेफिनेटली आप दोनों ही अपने अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर रही है। जिस भी फील्ड का हो, कोई एक हो सकता है कि मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक कोई स्टार फिगर है, कोई कोई जो एक्टिंग डिपार्टमेंट हो, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ इस टाइप की चीज़ से जुड़ी हुई है, दूसरे पर्सन दूसरी प्रोफेशन में है, डजेंट मैटर, दोनों ही कमा रही है, फाइनेंशियली स्टेबल है, फिर से कनेक्शन आ रही है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी फ्रेंड वगैरह हो सकती है, बहुत एज का डिफरेंस लग नहीं रहा। एंड एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, आपकी रीडिंग में बहुत कपल की एनर्जी आई है, बट लुक एट दिस, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। आप खींच रही हैं उसको, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। तो यहाँ इस पाल में थोड़ी तो डिले है माय डियर, देखेंगे और एक थोड़ी मैसेजेस देखते हैं कैसे हम मिल रही हैं। दिस इज जस्टिस, फेयर एंड डिजर्विंग लव, बिकॉज यू डिजर्व दिस। कर्मा है, एक दूसरे के साथ मिलना ही डेस्टिनी है। अर्थ नरेश्वर का एनर्जी है, एक तरफ में एक मैस्कुलिन एनर्जी एंड दूसरी तरफ में फेमिनिन एनर्जी, एंड बीच में हार्ट ब्रेक है। कुछ व्यूअर्स की हो सकती है
कुछ 10% के लिए, जैसे कोई लीगल इशू, कोई ऐसे सिचुएशन चले, देन जाकर ये कनेक्शन आ रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स, अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव। कोई प्रपोज कर रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है। दिस इज़ समथिंग लव कम अरेंज मैरिज मुझे नज़र आ रही है, लव कम अरेंज मैरिज। बट आप शायद पहले एफर्ट्स लगाएंगे, फिर आपको लगेंगे बात तो नहीं कर रहा है, बाद में जाकर वो आकर आपको प्रपोज वगैरह करे, सरप्राइज़ दे रही है। एक सडन एक कनेक्शन, फिर से रिजरेक्शन, रिबर्थ होंगे इस कनेक्शन में। एस ऑफ कप्स, दिस इज़ जॉयफुल लव। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, कनेक्शन एकदम से इमेच्योरिटी जो थी कम्प्लीटली एक नई रूप में कनेक्शन आपके पास आएंगे, तब आपको लगेंगे पर्सन बहुत बदल चुका है, कम्प्लीटली ब्रांड न्यू एनर्जी टाइप। कुछ व्यूअर्स के लिए ये हो सकती है ये लव कम अरेंज मैरिज हो। एनर्जी में लव की पूरी तरह से ऐसा नहीं कि आप भाग कर शादी करें, इट कम्प्लीटली, बिकॉज जस्टिस कार्ड आया, बहुत बैलेंस्ड वे में मैरिज होंगे जहाँ पर परिवार की ब्लेसिंग्स है। जैसे लव कम अरेंज मैरिज कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करें, कैंडल लाइट डेट वगैरह हो सकता है थोड़ी कैवस कन्वर्स सिचुएशन बीच में आए, देन कनेक्शन बने। तो इट लुक्स लाइक एक लव अफेयर इन्वॉल्व है, एक पर्सन इन्वॉल्व है जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन उस लेवल पे नहीं है और आपको परवाह भी नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। दैट्स व्हाई द जस्टिस कार्ड हियर। ओके, पर्सन हो सकता है कोई सी बीच एरिया के आसपास रहते हैं, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आई, सबके लिए नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टाइम फ्रेम। इस पर्सन के पास कोई बड़ी व्हीकल वगैरह हो सकती है, 4 व्हीलर, या फिर वो खरीद रही है, इस टाइम फ्रेम में खरीदने के बाद वो प्रपोज वगैरह करे, कुछ इस टाइप के सिचुएशन हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। देखते हैं। एंड इस एक कनेक्शन आपको बहुत मैच्योर कर देंगे, बहुत। ग्रुप नंबर 2, टाइम फ्रेम 21 अगस्त से लेकर 22 सितंबर, विंटर सीजन। नेक्स्ट विद दिस 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर ए फेवरेबल बिगिनिंग, डेथ कार्ड। तो कुछ व्यूअर्स के लिए जस्टिस एनर्जी, कुछ ऐसे सिचुएशन, कोई पास्ट इवेंट वो ख़त्म होंगे, बिकॉज डेथ एंड जस्टिस एक साथ आई है। सो कुछ व्यूअर्स के लिए सिंगल मदर, सिंगल फादर जो ऑलरेडी है अभी इस सिचुएशन ऐसी है, उनके लिए मुझे नज़र आ रही है 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर इंपॉर्टेंट होंगे। एंड मंथ के रूप में मार्च। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या लव मैसेज है। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम ए फ्रेश पर्सपेक्टिव, दिस इज़ द न्यू विजन। आपको लग रहा है मैरिज और होगा नहीं, मतलब बहुत डिले हो चुकी है शादी, मतलब और वो टाइम नहीं रही, कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न अगर आपकी है। सी थिंग्स फ्रॉम ए फ्रेश पर्सपेक्टिव, आपको कहा जा रही है कि जो आपका एनर्जी रहेगा वही फ्रिक्वेंसी की चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। सो अगर डिले हुई है तो कोई डिवाइन प्रोटेक्शन थी माय डियर। हैव पेशेंस, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। तो आपको कहा जा रहा है कि बी पेशेंट माय डियर, बहुत जल्दी यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आने जा रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए जो अगस्त सितंबर की टाइम फ्रेम आई है ये नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं, अक्टूबर नवंबर, क्योंकि हैव पेशेंस का कार्ड आई है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वेलकम ग्रुप नंबर 3, व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन, लव और अरेंज मैरिज। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, टाइम फ्रेम में देखूंगी उन लोगों के लिए टाइम फ्रेम है जिनकी शादी की उम्र चल रही है, आपकी इंटेंशन एनर्जी है, मैरिज करेंगे आप, उन लोगों के लिए टाइम फ्रेम है। एंड में लव मैसेजेस भी देखेंगे। अगर आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, एंड इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ की है। ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर बहुत सारे सिंबल एंड आई ऑफ हॉरस, यहाँ पर स्टार दिखाई दे रही है, रेड हार्ट दिखाई दे रही है, एंड एक बहुत बड़ी वृक्ष जिसकी बहुत सारे ब्रांचेस दिखाई दे रही है, रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। टाइम के पास आंसर है माय डियर। वो कहते हैं कि समय के पास हर जख्म का वो मलहम होती है। टाइम यहाँ पर रुकावटें हैं। एक कहावत है, समय से आगे और किस्मत से ज़्यादा मिलती नहीं है। तो आपके लिए टाइम किस्मत में है, टाइम थोड़ी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे आपकी लाइफ में। पर आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब से आपके रेड हार्ट आपके आसपास है, बट पहचान नहीं पा रही हूँ, जैसे पहचान नहीं पा रही हूँ, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आसपास होने के बावजूद भी मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत क्लोज है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। एंड इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. क्या ऐसा है जो आप कर सकते हैं?
किस मतलब जैसे कोई एक लड़की जब उदास होकर सोई हुई है, अपसेट होकर, बट कहा जा रही है अगर चेंजेस लेकर आना है तो आपको उठना है, आपको वॉरियर बनना है, आपको फाइट बैक अगेन। सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में थोड़ी लो वाइब्रेशन है मैरिज को लेकर। तो स्पिरिट आपसे क्वेश्चन करेगी क्या कर सकते हो मैरिज को लेकर। सो कुछ एक्शन उठाओ। अगर आपको शादी करना है तो मैट्रिमोनियल साइट वगैरह ज्वाइन करना है, एडवर्टाइजमेंट, कुछ इस टाइप की चीज़ों के साथ आपको इन्वॉल्व होना है। आप बैठे हैं लक्ष्मी आकर नॉक करेंगे ऐसा होगा नहीं माय डियर, बट आपको पुश किया जा रहा है, टेक सम एक्शंस, राइट अप्रोच की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ कार्ड एंड फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। कुछ चीज़ें हैं जो आपने रोक कर रखी, यू आर इन हैंग्ड पोजिशन बाय योर ओन व्हील, ग्रुप नंबर 3। कुछ चीज़ और मे बी सिलेक्टिव चूज इन नेचर, यानी बुरी बात नहीं है, बट टू मच सिलेक्टिव चूज इन नेचर हो सकता है चीज़ों को रोक रही है और आप खुद ही आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। बहुत इंडिसाइसिव मोड नज़र आ रही है। द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट, मुझे इसीलिए वाइब्स आ रही थी कि आसपास ही है और आपकी नज़रें मिली हैं इनसे। कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे मिल चुकी हैं बट नहीं है मेरे पर्सन, इग्नोर करना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, ये है आपकी टाइम फ्रेम, इनमें देखेंगे एंड आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। व्हेन एंड हाउ मैरिज विल बी हैपन। ओ माय गॉड, पॉलिटिक्स क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 3। ओके, बहुत मुझे अचानक से एनर्जी आ रही है जैसे पिता बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आपकी बॉर्न एंड बॉट अप हुई है, तो आपकी कुछ मर्ज़ी है, कुछ इच्छा है, बट समहाउ कहा जा रही है नहीं तुम्हें इसी से ही शादी करना है। सो आई डोंट नो, मुझे अचानक से वाइब्स आई। बिफोर मैरिज जर्नी में बहुत सारी लोगों की ट्रूथ, बहुत सारी लोगों की सच्चाई सामने आना, एंड दैट्स विल बी शॉकिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी। समटाइम्स आपकी एनर्जी में मुझे शुरू से ही एक वैराग्यपन आई, आई डोंट नो, मुझे शादी वगैरह नहीं करना है, बिकॉज शायद आपने पहले रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स देखी है, कुछ लोगों की धोखा वगैरह देखी है। सो दैट्स वाई द क्वीन ऑफ, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स, बट आई डोंट नो मेरे मुंह पे मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग क्वीन ऑफ शॉर्ट्स निकल गई। सो यस, डजेंट मैटर किंग और क्वीन, बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत लॉजिकल है, दिमाग से सोचते रदर देन दिल। तो यहाँ पर दिमाग से बहुत सोच कर विचार किया जा रहा है। दैट्स वाई गेटवे पोर्टल, हार्ट की गेटवे पोर्टल ओपन नहीं हो रही है। नेक्स्ट विद दिस सॉरो, मैं तो अकेला हूँ, अकेला ही रह जाऊँगी, हर्मिट मूड, सॉरो, मैं बोल रही थी ना वैराग्यपन, बस सन्यासी ले लूँ, शादी नहीं करना है। दिस इज चेंज बट ए मूड चेंज होगा माय डियर, व्हील ऑफ फॉर्चून हियर, दिस इज द रिदम, आपकी कार्ड की एनर्जी। वैराग्यपन अचानक से यहाँ पर कुछ ऐसी हुई जो चेंज हुई, क्या हुई देखेंगे, बट चेंज हो रही है विद इन 10 मंथ्स, ग्रुप नंबर 9 to 10 मंथ्स, ग्रुप नंबर 3। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कोई पर्सन आपके पीछे ही है, कोई पर्सन आपकी बहुत क्लोज है, अपनी फीलिंग्स को रिवेल नहीं कर रहा है। दिस पर्सन इज सो रेस्ट्रिक्टेड, दिस पर्सन इज लाइक कंट्रोल कर रहा है अपने इमोशंस को, दिखा रहा है आई एम वेरी बिजी, अपनी काम में बहुत फोकस्ड हूँ, बहुत डिटरमाइंड, कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर। एंड आप लोनली है, कम्प्लीटली डिटैच्ड है, आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेंगे। ओके, लेट्स सी। इन्फैचुएशन, ओके, थैंक यू। karmic partner, that's why the politics, separation, new beginnings, oh that's energy, okay। यहाँ पर एक स्टोरी है माय डियर। फर्स्ट जो है, आप इस पर्सन से मिलने से पहले कुछ व्यूअर्स कार्मिक पार्टनर के साथ डील करेंगे, इन्फैचुएशन एंड कार्मिक पार्टनर, या फिर किसी पर्सन को लेकर आप बहुत टाइम बिताएंगे एंड अल्टीमेटली आपको मालूम पड़ेगा, ओ माय गॉड, इन्फैचुएशन, दिस इज़ एन इल्यूशन फॉर मी। एंड एक कनेक्शन शायद कम्प्लीटली आपको एक सॉरो, एक डिटैच हर्मिट मोड पे लेकर आएंगे। देन आपकी लाइफ में चेंज, मेटामॉर्फोसिस, एक न्यू पर्सन आएंगे जो कम्प्लीटली लाइफ को चेंज करेंगे। मेटामॉर्फोसिस लेकर आ रही, मतलब कोकन से बटरफ्लाई का चेंज हो रही है। दिस कुड बी योर फ्रेंड, लॉयल्टी एंड बैलेंसिंग एनर्जी, कम्प्लीटली योर ऑपोजिट एनर्जी, डजंट मैटर, बट दिस इज वेरी लॉयल, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, मे बी योर फ्रेंड।
शायद ये भी कोई ऐसी पर्सन थी, बट नेक्स्ट जो पर्सन आ रही है वो बहुत लॉयल है, बहुत ट्रस्टवर्दी है, फ्रेश एक एनर्जी, और मे बी बिकॉज नथिंग टू वरी अबाउट। स्पिरिट आपको मैसेज दे रही है, चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही माय डियर कुछ व्यूअर्स के लिए, स्पेसिफिक कुछ व्यूअर्स के लिए, कि दिस इज़ द सेम पर्सन, दिस इज़ द सेम पर्सन, बट शुरुआती दौर में कार्मिक पार्टनर के जैसे डील करेंगे, लाइक पॉलिटिक्स कार्मिक पार्टनर, देन ए पर्सन सेपरेट हो जाएगा, अलग जगह पर डिस्टेंस प्लेस में चले जाएंगे, देन कम्प्लीटली एक रिस्ट्रक्चर्ड होकर आएगा, मैच्योर्ड होकर, स्पिरिचुअली अवेकन होकर ए पर्सन लौट कर आ रही है। बट ये 10 to 15% के लिए, मेजोरिटी के लिए दिस इज़ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू एनर्जी, और ऑलरेडी आप मिल चुके हैं। बिकॉज यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, नथिंग टू वरी अबाउट। इस कार्ड को देखकर मुझे वेरी सून की एनर्जी आ रही है कि ये आसपास है, मिली है, बट समटाइम्स आपकी एनर्जी में एक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, लुक एट दिस, दिस इज़ द हार्ट जो आसपास ही है, एंड इस आंख में भी वही हार्ट दिखाई दे रही है, बट बहुत रिस्क दिखाई दे रही है, जैसे डर है, होगा नहीं, फिर से शायद वो एनर्जी रिपीट हो जाएगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। लेट मी चेक, देखते हैं कैसे मिल रही है। दिस इज़ द फूल। फिर ये आपके फॉलोअर वगैरह हो सकते हैं, फॉलोअर आपकी क्लाइंट, आपकी मतलब आपको फॉलो करेंगे, मतलब आप कोई हो सकते हैं, आप बहुत पॉपुलर कोई पर्सन है, मीडिया डिपार्टमेंट की हो सकती है, आप कोई एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, आपकी फैन फॉलोअर हो सकते हैं पर्सन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ 8 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ 4 ऑफ wands। माय गुडनेस, ये कनेक्शन मतलब तब एक्टिव हो रही है जब आपकी लाइफ से कोई कनेक्शन जा रही है। एग्जैक्टली, लुक एट दिस, कोई टाटा बाय बाय कर जा रही है, 8 ऑफ कप्स, एंड एक कनेक्शन आ रही है, 4 ऑफ wands, एंड्यूरिंग एंड वेरी अकम्प्लिश्ड लव, वेरी कमिटेड लव। दिस इज़ पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच एज डिफरेंस मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। दिस इज़ न्यू एंड एडवेंचरस लव, दैट्स वाई मैं आपको बताई कि न्यू लव होगी जब ये 8 ऑफ कप्स आपकी कोई ब्रेकअप वगैरह कुछ ऐसी हुई है, ऐसी सिचुएशन। बट विद दिस फूल, एक जर्नी ड्यूरिंग ट्रैवल, और मान लीजिए आप दूसरी जगह पर जा रहे हैं काम काज के लिए, उस टाइम फ्रेम में एक पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, या फिर ये कनेक्शन एक्टिव हो रही है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, दैट्स वाई। बहुत कम के लिए कि मंगनी तय हो चुकी है, एंगेजमेंट तय हो चुकी है, एंड समहाउ कोई सिचुएशन, कोई ऐसी कोई ऐसी चीज़ की वजह से सडनली कुछ ऐसी हुई कि कनेक्शन आगे नहीं गई, एंड ए पेज ऑफ कप्स, ए पर्सन अपीयर कर रहा है विद दिस 4 ऑफ wands के साथ, कमिटेड रिलेशनशिप के साथ। ये ट्रेडिशनल मैरिज है, ट्रेडिशनल वे में ही ये मैरिज होता हुआ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले थोड़ी वो झंझट मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये आपकी फ्रेंड्स, क्योंकि 8 ऑफ कप्स ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ से जा रही है, आप दूसरी किसी जगह पर, कंट्री, सिटी, या फिर कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में कनेक्शन एक्टिव हो रही है बिकॉज ऑफ फूल कार्ड। बट आप दोनों के बीच एज डिफरेंस होंगे, अच्छी खासी एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रही है। आपकी फ्रेंड वगैरह भी हो सकती है, आपकी जान पहचान। कुछ व्यूअर्स के लिए जनरल रीडिंग है, सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही माय डियर। ये कनेक्शन जब आ रही है ना, आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं, बिकॉज जैसे आपको लग रही है कि पास्ट कुछ इवेंट फिर से रिपीट होगी। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रहा है आप पीठ दिखा रही है इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन को लेकर आप क्रिटिसाइज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। आप खामियां निकालने की कोशिश करेंगे कि कोई मतलब है, कुछ इरादा है, दैट्स वाई आया हुआ है। हो सकता है सोशल मीडिया साइट में पर्सन फर्स्ट आपको अप्रोच करे, बट आप शुरुआती दौर में नहीं होगा, 8 ऑफ कप्स मुझे वो एनर्जी पे आ रही है, शुरुआती दौर में नहीं होगा, पर्सन को आप लौटा देंगे, जैसे डिनाइल मोड, देन फिर से कनेक्शन, पेज ऑफ कप्स, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, एंड फिर से कनेक्शन में रिजरेक्शन, रीबर्थ होगी विद दिस फूल एंड 4 ऑफ wands। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। और कोई हो सकता है विद दिस 4 ऑफ wands, कोई ऐसे घर के कोई बड़े सदस्य हो सकता है इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने में मदद करें, बिकॉज यहाँ पर एक कंट्रोल, कोई ऐसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोई मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। पिता हो, घर की कोई बड़े भाई हो, इस कनेक्शन को रिजरेक्शन लेकर आने में, रीबर्थ लेकर आने में, क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर आप पीठ दिखा रही है, नॉट वेरी इंटरेस्टेड। ओके,
जैसे आपकी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है इस पर्सन के साथ फुलफ़िल नहीं हो रही है, दैट्स वाई आप शुरुआती दौर में ना बताई, बाद में जाकर उसी से ही हो रही है। तो इस कनेक्शन को लेकर मुझे बहुत ट्रेडिशनल मैरिज दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इट्स लाइक ए 5-6 साल का लव अफेयर अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो रही, लव कम अरेंज। मुझे थोड़ी ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। आपकी चॉइस यहाँ पर हो सकती है, बट मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है। लेट्स सी, मंथ में इंपॉर्टेंट होंगे, 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर इंपॉर्टेंट होंगे। टेम्परेंस एंड विद इन 9 मंथ्स आपके लिए लव मैसेज देखते हैं। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस इज़ एज ट्रूथ। यस, मैं यही बोल रही थी कि आप डिनाई कर रही हैं और आप करेंगे। लव इज़ ऑल अराउंड यू, आपके आसपास ये लव है। नेक्स्ट विद दिस, ओह वाव, दिस ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन ए लाइफ टाइम। ये मैरिज आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बनेंगे, बिकॉज दिस इज़ योर ट्रू लव, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर सोलमेट। एंड बहुत ही आप दोनों के बीच इमोशनल बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत सॉफ्ट रोमांटिक पार्टनर। दिस लव इज़ वंस इन ए लाइफ टाइम। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।